हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अब वंश को कौन समझाए कि उसे प्यार हो गया था गीत से। लव एट फर्स्ट साइट। जब उसने किचन में गीत को देखा था, वो सिंपल सी खूबसूरत लड़की उसके दिल में पहली ही नज़र में उतर गई थी। अगर उसके डैड उससे शादी के लिए नहीं कहते तो वो उसी दिन गीत में दिलचस्पी लेता और शायद खुद ही कह देता कि मुझे गीत से प्यार है। वो सिर्फ इस बात को लेकर गीत को अपनाने को तैयार नहीं था कि उसकी जबरदस्ती शादी की गई है, उसकी मर्जी के खिलाफ। इसी बात को लेकर वो खुद को और गीत को दोनों को परेशान कर रहा था। वंश ने सोच लिया था कि सुबह ही जहां से चलेंगे। अगली सुबह वंश जल्दी उठा क्योंकि वो बेचैनी में पूरी रात सोया ही नहीं था। उसे गीत से बात करनी थी। वो उठकर कमरे से बाहर आया, मगर गीत अभी उठी नहीं थी। उसने खुद अपने लिए कॉफी बनाई और गीत का इंतजार करने लगा। सुबह हो गई थी और काफी टाइम हो गया था, मगर अभी तक गीत का दरवाजा नहीं खुला। मुझे देखना चाहिए, वो तो जल्दी उठती है। वो उसके कमरे की तरफ जाने लगा। उसके कमरे का दरवाजा नॉक करने ही वाला था कि दरवाजा खोलती हुई गीत बाहर आई। वो नाइट सूट में थी, बालों का एक जोड़ा बनाते हुए बाहर निकल रही थी। काम था आपको कोई मुझसे? हम लोग चल रहे हैं, तैयार हो जाओ। ठीक है, गीत ने कहा और वो किचन की तरफ जाने लगी। कमाल है, कोई वापस सवाल भी नहीं किया। वंश ने किचन की तरफ देखा। वो अपने कमरे में चला गया। एक बार भी मुझसे सवाल करके नहीं पूछा कि हम लोग एक हफ्ते के लिए आए थे और आज ही जा रहे हैं। वो चाहता था कि गीत उससे सवाल करे और वो उसे कोई ऐसा जवाब दे जिससे गीत लाजवाब हो जाए, मगर गीत उसे इग्नोर कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर कमरे से बाहर आया। गीत लिविंग रूम में सोफे पर बैठी हुई थी। उसके पास उसका सूटकेस पड़ा था। जैसे ही वंश कमरे से बाहर निकला, गीत की नज़र वंश पर गई। उसने ब्लू जीन्स, ब्लैक शर्ट, ऊपर से लेदर की जैकेट और पैरों में स्नीकर्स पहने थे। वो बालों में हाथ मारता हुआ बाहर आ रहा था। गीत उसकी तरफ लगातार देखती रही। उसे होश भी नहीं था कि वंश उसे नोटिस कर रहा है। क्या हुआ, ऐसे देख रही हो मुझे? मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। उसकी बात पर गीत मुस्कुरा दी। मैं क्या सोच रही हूँ, इस बात का कोई मतलब नहीं। वो खड़ी हो गई। मैंने तो अपना बैग ही नहीं पैक किया, वंश ने कहा। वो वापस कमरे में जाने लगा। अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो मैं कर सकती हूँ, गीत कहने लगी। कोई जरूरत नहीं, वंश ने कमरे के अंदर जाते हुए कहा। मगर उसके सारे कपड़े जो उसने इन 2 दिनों में पहने थे, वो वैसे ही वहाँ सोफे पर पड़े थे। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। वो वापस बाहर आया। ठीक है, मेरा बैग पैक कर दो। गीत उसके कमरे में गई। गीत ने पूरा सामान समेटकर 10 मिनट में बैग में डाल दिया। चलें हम, गीत ने कहा। हमें चलने से पहले ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। मैंने रेस्टोरेंट में ऑर्डर कर दिया है। वो दोनों बाहर सोफे पर बैठे थे। रेस्टोरेंट से उनका ब्रेकफास्ट आ गया और डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगे। मुझे तुमसे जाने से पहले बात करनी है, वंश के कहने पर गीत ने उसकी तरफ देखा। मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, मगर डैड ने इतना प्रेशराइज किया, उन्हें गलत साबित करने के लिए मुझे करना पड़ा। उन्हें सिर्फ ये समझाने के लिए कि हम 2 अलग अलग दुनिया के लोग हैं और कभी एक साथ खुश नहीं रह सकते। सिर्फ उन्हें गलत साबित करने के लिए मैंने तुमसे शादी के लिए राजी हुआ। हम दोनों एक साथ नहीं हो सकते, हमारी शादी नहीं चल सकती। मैंने सोचा था मैं वेट करूंगा। मुझे लगा तुम खुद डाइवोर्स मांगोगी। गीत चेहरे पर कोई दुख या खुशी के भाव लिए बिना उसकी तरफ देखती रही। हम लोग 2 दिनों से साथ हैं। तुझे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए हमारा तलाक ही सही है। आज नहीं तो कल तुम खुद तलाक मांगोगी। तुम भी मेरे साथ खुश नहीं रह सकोगी। हम तलाक ले लेते हैं। जहाँ से जाते ही हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। सिर्फ डैड को गलत साबित करने के लिए हम दोनों अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे, उसकी फिक्र बिल्कुल मत करना। पता है मुझे, तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो। मैं तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा। वंश गीत से पूछ रहा था, मगर गीत चुपचाप उसे देखती रही। कुछ तो बताओ, ठीक है ना, हम तलाक ले लेंगे? गीत का मन किया कि कह दे, ठीक है हम ले लेते हैं, मगर उसे अपनी माँ को दिया हुआ वचन याद आ रहा था, क्योंकि उसने अपनी माँ से प्रॉमिस किया था वो अपने अंकल की हर बात मानेगी और अंकल उन दोनों को एक साथ देखना चाहते थे। उसे बहुत गंदा फील हो रहा था कि वो सामने वाला इंसान उसके साथ नहीं रहना चाहता और फिर भी वो उसके साथ रह रही है। उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मगर उसने अपने अंदर कंट्रोल करते हुए कहा, नहीं, मैं
तलाक नहीं ले सकती और वो अपना ब्रेकफास्ट छोड़कर खड़ी हो गई। गीत के इस तरह मना करने पर वंश को बहुत गुस्सा आता है। तुम मुझे तलाक नहीं दोगी तो एक बात याद रखो, तुम हमेशा राजवीर राणा की बहू हो सकती हो मगर मेरी वाइफ कभी नहीं। हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता कभी नहीं हो सकेगा। याद रखना, मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं होगी। देखो गीत, मैंने ईमानदारी से तुम्हें हर बात बता दी है। समझो तुम मुझे समझ नहीं आ रहा कि डैड तुम्हें इतना पसंद करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वे दोनों मुंबई पहुंच गए थे। वंश पूरे रास्ते नाराज रहा। जैसे ही वे लोग घर पहुंचे, रात हो चुकी थी। उन दोनों को देखकर राजवीर बहुत हैरान हुआ। तुम दोनों 2 दिन हुए तुम लोगों को यहाँ से गए हुए, राजवीर ने कहा। नीता खुश हो गई थी। मेरा बेटा इस लड़की को 2 दिन से ज्यादा नहीं झेल सकता। और क्या करें, आना ही था इसे, नीता अपने आप से कह रही थी। मैं बहुत थका हुआ हूँ। वंश कमरे में चला गया था। गीत भी सभी से मिलकर उसके पीछे कमरे में चली गई। वंश को गाड़ी से सामान निकलवाना था। वो वापस बाहर आ गया। उसने देखा कि उसके डैड गाड़ी में बैठ रहे हैं। डैड, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? बेटा, कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैं वहीं जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ। इतनी रात को आप अकेले कहाँ जाएंगे? वो राजवीर के साथ ही चला जाता है। वंश ने गाड़ी से ड्राइवर को उतार दिया था। वो खुद ड्राइव करने लगा था। राजवीर उसे देखकर मुस्कुराता है। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आप कह रहे हैं इतनी बड़ी टेंशन हो गई। अब मुझे स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है? जब जवान बेटा बाप के साथ हो तो क्या लगता है आपको, आपका बेटा आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा? अपने डैड की बात पर वंश ने मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं पता था कि गीत से शादी के बाद तुम 2 ही दिन में इतनी रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए, राजवीर ने उससे कहा। अब इसके बीच में गीत कहाँ से आ गई? वंश कहने लगा। ठीक है भाई, अब मैं गीत के बारे में नहीं कहूँगा, राजवीर ने कहा। मगर प्लीज बेटा, वहाँ पर ध्यान रखना कि गुस्से से काम नहीं लेना। पहले ही मजदूर और जो हमारे डिपार्टमेंट थे, हमारे लोग थे, उनके बीच में लड़ाई हो गई। जरा संभल कर मैटर हैंडल करना होगा। जी ठीक है, वंश ने कहा। वंश को गीत याद आ गई। जब वो टैक्सी में बहुत गुस्से में था तो गीत ने उसे अपनी आंखों के इशारे से चुप रहने को कहा था। उसे वो आंखें याद आ रही थी। सचमुच पेशेंस बहुत है तुझमें। गाड़ी चलाता हुआ वंश अचानक से गीत के बारे में सोचने लगा था। मगर तलाक तो मुझे तुमसे लेना है। फिर उसका दिमाग तलाक वाली लाइन पर आ गया था। वो दोनों बाप बेटा उस साइट पर पहुंच गए थे। वहीं गीत कमरे में चेंज करने के बाद सोफे पर आकर बैठ गई। वो मैसेज चेक करने लगी। उसके फोन पर उसकी सहेली सिमरन का मैसेज था। वो उसे व्हाट्सएप कॉल लगाती है क्योंकि उसकी फ्रेंड सिमरन इंडिया से बाहर कनाडा में थी। चलो भाई, शुक्र है तुमने हमारे लिए टाइम तो मिला, वरना कहाँ गायब थी तू? तुमने मुझे इन दिनों में कोई फोन नहीं किया। मुझे टाइम नहीं लगा, मैं भी थोड़ी बिजी चल रही थी, सिमरन ने बताया। हाँ पता है मुझे, तो 2 नौकरियां कर रही होगी, गीत ने कहा। और नहीं तो क्या यार, अपना देश भी छोड़ा है, काम तो करना पड़ेगा ना। तू बता कैसा चल रहा है? मुझे पता चला था कि अब आंटी नहीं रही। मेरी लाइफ में इतना सब कुछ हो चुका है, तुम सोच भी नहीं सकती। वो उसे अपनी शादी और वंश के बारे में बताती है। तुम्हारे कहने का मतलब है तुमने शादी कर ली और तुम्हारा पति तुमसे तलाक चाहता है? मैं अपनी मॉम का वचन नहीं तोड़ सकती। तुम अच्छे से जानती हो, मरने से पहले उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया था। तुम्हारी जिंदगी में जो हो रहा है मेरी समझ से बाहर है, सिमरन ने कहा। चल छोड़ इस बात को, तू बता, तू तो ठीक है? हाँ गीत, अगर कोई भी परेशानी हो तो प्लीज मुझसे शेयर करना। और याद रखना, तुम्हारी सहेली तुम्हें बहुत चाहती है। तुमने और आंटी ने हमेशा बुरे टाइम में मेरा साथ दिया है। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और वैसे भी बाप है। दोनों कितनी देर फोन पर बात करती रहीं। राजवीर और वंश मैटर सॉल्व कर लेते हैं। बेटा, वैसे मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह से आज तुमने मैटर को हैंडल किया। बिल्कुल मुझे मेरी जवानी का राजवीर दिखने लगा। उसके डैड हंसने लगे। वे लोग काफी लेट घर पहुँचे। वंश अपने कमरे की तरफ जाने लगा। अब हम दोनों को साथ रहना पड़ेगा, तो अब वो लड़की मेरे साथ रहेगी। वो कमरे के अंदर गया। लाइट ऑफ थी, नाइट लैंप चल रहा था। वंश ने आगे बढ़कर लाइट ऑन कर दी। बेड खाली था। उसका ध्यान साइड पर पड़े सोफे पर गया जहाँ पर गीत सो रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बेड पर लेट गया। सिया अपने कमरे में आधी रात को बेचैनी से घूम रही थी। उसे नीता ने फोन करके बता दिया था कि वंश आ चुका है। उसके हाथ में वंश और अपनी कॉलेज की तस्वीर थी। मैं तुम्हें उस लड़की को नहीं दे सकती, तुम्हें मेरा होना ही होगा, वो तस्वीर देखकर कह रही थी। गीत, तुम ये मत समझना कि तुम्हारी शादी हो गई और वंश तुम्हारा हो गया। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी।